हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपीपीएससी जीडीसी की, यानी कि शासकीय महाविद्यालय की परीक्षा। ये आपकी 31 मई को परीक्षा होने जा रही है और इसमें जो आपका सिलेबस है वो आपके दो पेपर होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 अंक के, और आपका दूसरा ऑप्शनल पेपर है। तो आज जो हम पेपर है जो आपकी जो ये आपकी टो सीरीज़ है जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं और हम आज की जो वीडियो में वो 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये घटना चक्र का टो सीरीज़ है जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आज दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका सेट 1। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो उपरोक्त के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और सिंधु नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के द्वारा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये कथन आपका कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन है शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। राइट ऑप्शन है ए शिक्षक। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी कि शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी गुजरात। जो सबसे पहले है वो है आपकी गुजरात। जो सबसे पहले है वो है आपकी गुजरात जो 1299 में, उसके बाद है रणथंभौर जो 1301 में, चित्तौड़ आपकी 1303 में और वारंगल 1310 में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सी ऑप्शन सही है। लॉर्ड एलनबरो है, ये आपका सिंध का अंग्रेजी राज में 1843 ईस्वी में विलय। लॉर्ड डलहौजी है वो आपका कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण। और आपका लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और सर जॉन सॉर, ये आपके, और जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कथन क्या है? तो कथन है आपका संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे, और कारण है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ए असत्य किंतु आर सत्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1821 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। इस अखबार के क्रेडिट में राममोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय एवं अन्य द्वारा संपादित किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से और अशिक्षा से। तो हाली पद्धति थी वो आपकी बंधुआ मजदूर से संबंधित थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये हाली पद्धति बारदौली क्षेत्र में कालपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था हाली पद्धति में, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है नॉट, जहाज की चाल की माप के लिए यूज़ किया जाता है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए। और आपका एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई के लिए। और प्रकाश वर्ष, समय मापन की। तो इसमें जो गलत है वो आपका प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई के लिए, ये गलत है। प्रकाश वर्ष समय के लिए नहीं, ये दूरी की मापन की इकाई का है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है विटामिन कौन सी है, तो विटामिन है इसमें कैरोटीन। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम पेप्सिन है। हार्मोन क्या है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोटीन आपका केराटिन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 2, 1 और 4 और 3। तो इसमें जो ऑप्शन 2, 1, 4, 3, डी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है थायमीन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के से बंध्यापन और नियासिन पेलेग्रा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है वो विटामिन के से बंध्यापन, ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो नेफ्थोक्विनोन होता है और इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, आंत्र के जीवाणु इत्यादि हैं। और ये जो बांध्यापन है वो विटामिन ई की कमी से होता है, न कि के की कमी से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है वो है, पहला है इसमें लौ होता है, दूसरा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तीसरा यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, और चौथा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, 1, 2 और 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, आइरिस और दृष्टिपटल। तो राइट ऑप्शन है डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के आँख के दृष्टिपटल के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है, यहाँ दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व रेटिना को अक्षबिंब ऑप्टिक डिस्क पर भेजती है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है। संघ आपका भाग 5 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका संप्रभुता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन। कारण है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और दूसरा कारण है, ये कथन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपकी जोंक नदी है।
जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है जो कि महानदी की सहायक नदी है जो भारत के उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रभावित होती है। पुनपुन, अजय और जलांगी नदी गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड बिहार में और अजय नदी का प्रवाह बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में और जलांगी नदी का पश्चिम बंगाल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं काष्ठ प्रदेश में, शुष्क प्रदेश, हिमानीकृत प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। तो जो अंधी घाटियाँ होती हैं वो आपकी काष्ठ प्रदेश में पाई जाती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। और यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को काष्ठ मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इस अवस्था में नदी की घाटी का एक अंत 1 बिलियन छिद्र पर हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी। तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंगें। तो ये परावैंगनी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को वैश्विक स्तर पर नई दिशा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारती नामक एक नई पहल की शुरुआत की। और भारती का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड। इसका ये 23 का ये, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके जो वर्तमान अध्यक्ष होंगे वो आपके डॉक्टर अविनाश जोशी हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ए ऑप्शन करेक्ट है। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर सेवाएं, पर्यटन, बीमा, वित्तीय सेवाएं आदि सेवाओं का निर्यात अदृश्य निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो आपका डी गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस आपकी कैलोरी का सेल्सियस आपकी ताप को मापने का मात्रक होता है और ऊष्मा की जो मात्रक होती है वो आपकी कैलोरी होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो निकलेगी वो 7/6 निकलेगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? माध्य, श्रेणी, माध्यिका, बहुलक। तो श्रेणी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, इसमें श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी या परास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? ये आपका रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें आप जब आपको सॉल्व करेंगे तो ये सी ऑप्शन निकल के आएगा 206। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2025 को किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्रदान किया गया? तो वो जो प्रदान किया गया वो थोटा थरानी को प्रदान किया गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो आपकी है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपका जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला ये आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो ये उत्तर प्रदेश एटा में है पटना पक्षी अभ्यारण्य। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 30 प्रश्न हो गए पहले प्रैक्टिस सेट के। अब आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हुमायूं, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। तो किला-ए-कोहना का जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह ने करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था और ये किला और कोहिना मस्जिद है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 3 आपके सही हैं, 1 सही नहीं है। तो जब जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। और अगला है लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के, पंजाब के या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के एका आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा शुरू हुआ था। और एका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1921-22 में हुई थी। और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो किया जाता है वो आपका ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है, ग्लिसरॉल के उत्पादन में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? पहला है ईस्ट, किण्वन, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत बीजी और घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी नहीं है। ये आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन। घटपर्णी या नेफेंथीस का जो पौधा है वो परजीवी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ऐसे स्थान पर उगता है ये जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवालों से, वृक्षों से, धान के खेतों से। तो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन उत्पादित होती है वो शैवालों से होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर कुल होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% यानी कि 90% भाग जलीय पौधों पर शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में शैवालों द्वारा होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं
कार्बोहाइड्रेट्स तथा O2 का उत्पादन होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका प्लेग। प्लेग आपका किससे होता है? तो प्लेग आपका एक जीवाणु जनित रोग है। एड्स आपका विषाणु है, वायरस से होता है। गंजापन आपका ये आपका कवक के फंजाई के द्वारा होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 4, 3 और 2 और 1 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? तो लखनऊ। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये आपका कहाँ है? तो हैदराबाद। और सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका भावनगर में है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका बी नहीं है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये कोलकाता नहीं, ये तमिलनाडु में स्थित है, कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार होते हैं तो वो आपके आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो वो था आपका समान आचार संहिता, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह मूल संविधान के 33 अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। बच्चों को स्वस्थ विकास और एवं अल्पावधि व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 च में है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क में है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा है वो आपकी अनुच्छेद 48 क में है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका केरल है। मसालों का बागान केरल को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है खनिज। तो इसमें जो सही है वो है, सबसे पहले अंकलेश्वर, ये आपका खनिज तेल के लिए है। दूसरा है डल्ली राजहरा, ये लौह अयस्क के लिए है। कोडरमा की जो खान है वो आपकी अभ्रक के लिए, और खेतड़ी आपका तांबा के लिए है। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपके एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ स्थान है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है आपका CSSRI, ये आपका जोधपुर है। CTCRI ये आपका त्रिवेंद्रम है। और आपका IRRI ये आपका मनीला में है। और CAZRI ये करनाल में है। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये जो नहीं गुजरती है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पहला है
काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा है। दूसरी है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो इसमें जो सही है वो आपका केवल आपका एक कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैथ या रीजनिंग के आपको मिलेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है आपका, इसका जो मान होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1:2 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग का निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। तो इसमें जो आता है वो आपका 17 बार 6 आता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगी। तो जो स्थान लेंगी वो आपकी 67 और 71 लेंगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या जल वाष्प द्वारा। तो CFC द्वारा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ओजोन परत को डॉप्शन इकाई में मापा जाता है। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 10वां ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वां वर्ल्ड ट्रेंड एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मुंबई, ये आयोजित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी थीम क्या थी। तो ग्लोबल ट्रेंड में तेज़ी लाना, यानी कि पार्टनरशिप, कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। तो ये जो चुना गया है वो बेला माला सिमान्ना को चुना गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेला माला सिमान्ना एक लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए और ये प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार हैं। वे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में तेलुगु विभाग के पहले हेड थे। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरी तरफ है चयन वर्ष, कौन सी कब इसमें जोड़ी गई। तो दीपावली आपकी कब जोड़ी गई है, जो सही नहीं है वो आपकी है, हाँ, तो जो दीपावली जोड़ी गई वो आपकी 2025 में, नौरोज आपका जोड़ा गया वो 2024 में, गरबा ये आपका 2023 में और योग आपका 2018 में। तो योग आपका 2018 में नहीं, ये 2016 में जोड़ा गया था। तो आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मेट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, जहाजी बिल से। तो इसकी जो प्रक्रिया आरंभ होती है वो आपकी इंडेंट से होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसरो का कौन सा संस्थान बेंगलुरु में नहीं है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, भुआर राव सैटेलाइट सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और एड्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो नहीं है वो आपका अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका बेंगलुरु में नहीं, ये अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तराजू की जो रीडिंग होगी वो आपकी बढ़ेगी, ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्योंकि तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु लगभग 1.225 ग्राम वजनी होती है और 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन लगभग 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपका असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत तथा पाली को वर्ष 2025 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये 2025 में घोषित शास्त्रीय भाषा नहीं की गई हैं, ये 2024 में की गई हैं। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही है। और आपकी वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भी आपका सही है। सबसे पहले तमिल को घोषित किया गया और हिंदी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और आज की आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपका फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2026 मैक्सिको में आयोजित होगा। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपका फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2026 है वो आपका मैक्सिको में नहीं, ये पोलैंड में आयोजित होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके आज आपके 2 प्रैक्टिस सेट इसके कंप्लीट हो गए, 1 और 2। इसमें आपके टोटल जो टो सीरीज में प्रैक्टिस सेट हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित वो आपके 15 हैं। तो आपका 31 मई को पेपर है, तब तक हम आपके पूरे आपके प्रैक्टिस सेट करा देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।